मडियाहू विधायक डॉक्टर आर के पटेल ने मडियाहू डाक बंगले में पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता, जहां उन्होंने जर्जर हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मडियाहू में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अस्थायी तौर पर रामनगर ब्लॉक अंतर्गत अढ़नपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में अस्थायी तौर पर स्थानांतरण करने की बात रखी। डॉक्टर आर के पटेल ने यह भी बात रखी कि यदि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मडियाहू में ही चले तो उन्होंने यहाँ के संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध किया कि जिसके पास बड़े बड़े विद्यालय हैं वह अपने विद्यालय के कैंपस में अस्थायी तौर पर एक ऑफिस और 4 कमरों की कक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। आइए ले चलते दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सर GGIC इंटर कॉलेज के बारे में, ये जो यहाँ पे काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब से मैं विधायक बना हूँ तब से मैं कम से कम 3 बार GGIC में जा चुका हूँ। वहाँ के अध्यापक, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के बच्चों से मैं वार्ता कर चुका हूँ और उस भवन का निरीक्षण भी कर चुका हूँ। और ये प्रकरण जो है जिला पंचायत का ये ज़मीन है और इसके ट्रांसफ़र को लेकर के, बेसिक शिक्षा के ट्रांसफ़र को लेकर के 2009 से ये प्रकरण चल रहा है। तो मैं उस समय के तत्कालिक प्रमुख सचिव मनोज सिंह जी से मिला था, उन्हें पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। तो उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र वहाँ से भेजा था कि प्रॉपर तरीके से इसका सर्वे करा करके रिपोर्ट हमारे पास भेजें ताकि हम इसे शिक्षा विभाग को ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ पे लेखपाल कहाँ है? कस्बा लेखपाल, ASDM और तहसीलदार की टीम ने इस जो जिला पंचायत की ज़मीन थी, कि 2 एकड़ की ज़मीन थी, इसका उन्होंने सर्वे किया DIS के साथ। तो उस सर्वे में ये आया कि कुछ भाग पे तो रामनगर का प्राइमरी विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय और इनका और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बना हुआ है, बीच से सड़क निकली हुई है और बाएं तरफ एक जर्जर बिल्डिंग है जिसमें विद्यालय चलता है, हमेशा गिरता रहता है। तो प्रशासन ने उस जगह को, उस बिल्डिंग को अयोग्य घोषित कर दिया। तो उन लोगों द्वारा मुझे अवगत कराया गया, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, तो उन्होंने कहा कि टेम्परेरी तौर पर जब तक यहाँ बिल्डिंग नहीं बन जाती है तब तक बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम इस विद्यालय को अढ़नपुर में जो राजकीय इंटर कॉलेज जी बना हुआ है टेम्परेरी तौर पर वहाँ शिफ्ट करना है। उसके बाद जब हम 1-2 साल में यहाँ पे बिल्डिंग बना लेंगे तो हम वहाँ पे इन्हें पुनः वापस कर देंगे। तो ये चिंता का विषय है कि विद्यालय यहाँ से दूर जा रहा है, स्वाभाविक है, लोग चिंतित होंगे। तो आपके माध्यम से मेरे यहाँ के संभ्रांत लोगों से एक अपील है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनके पास कैंपस है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने कॉलेज के कुछ कमरे और 1-2 ऑफिस बनाने के लिए कमरे GGIC को टेम्परेरी तौर पे दे दें और उसमें यही कस्बे में वो कॉलेज चले और 1.5-2 साल में जब उसकी बिल्डिंग बन जाएगी तो पुनः शिफ्ट हो जाएगा, लोगों की संख्या भी दूर हो जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को अवगत कराएं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो शैक्षणिक कार्य लंबे समय से करते आ रहे हैं, वो अपना स्थान कुछ समय के लिए जी बिना किसी शुल्क के GGIC को देने का कार्य करें या मुझे ही सूचित करें, तो मैं प्रिंसिपल से बात करके वार्ता करके वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी होगी पूरी करा करके उनके कैंपस में GGIC शिफ्ट करा दूंगा, ताकि यहाँ हमारे नगर वासियों को जो भ्रम है कि परमानेंट वहाँ जा रहा है ये भी खत्म हो जाएगा और उनकी महती कृपा होगी यहाँ पे कि ये विद्यालय बढ़िया से चलेगा। और जो मेरी वार्ता हुई है सबसे जी, इसमें यह है कि हम लोग नगर में ही 1 से 2 साल के अंदर GGIC का भव्य बिल्डिंग बनवा लेंगे। तब तक के लिए अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो रही है, इसके लिए मैं नगरवासियों से चाहता हूँ। तो ये मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या ये अभी अढ़नपुर जा रहा है कि नहीं जा रहा है विद्यालय, जो आप अभी कहे कि? देखिए, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, कल जो है दिशा की बैठक है जी, मैं वहाँ पे DM से बात करूँगा, CDO से बात करूँगा, DIS से बात करूँगा और तब तक मुझे आपके माध्यम से कोई इंटरेस्टेड होगा जी, उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई अपना
2 साल के लिए 4-4 कमरे देने के लिए तैयार है, तो वो भी हो जाएगी। कह देंगे भाई हमारा नगर में व्यवस्था हो गई है, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। तो सर ये जो विद्यालय में जो ये कोई भी देगा तो क्या निःशुल्क देगा या फिर उसको सरकार के द्वारा कुछ पैसे मिलेंगे? नहीं, हम तो उससे उम्मीद करेंगे कि वो निःशुल्क दे, क्योंकि सरकार की अपनी व्यवस्था 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सरकार तो अपनी व्यवस्था में जा रही है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा तो मुझे कष्ट हुआ कि हमारी नगर के लोग चिंतित हैं, और उनके चिंता में मैं अपने आप को सहभागी बनाता हूँ, और ये चिंता का विषय भी है।